एलियन एमपी सब इंजीनियर एग्ज़ाम के रिगार्डिंग ये वीडियो है। जैसे कि आप सभी को पता है कि अगस्त में टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट है, तो इसमें हम आज के वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और ज़्यादा नंबर कौन से विषय में ला सकते हैं हम नॉन टेक के इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, नॉन टेक के इसमें चर्चा करेंगे। नॉन टेक में सबसे पहले अगर हम देखें तो सिलेबस क्या होता है। सिलेबस 200 मार्क्स का होता है, जैसे कि आप सभी को पता है, और इसमें 100 मार्क्स का जो रहता है आपका नॉन टेक रहता है और 100 मार्क का आपका टेक रहता है, जो भी आपकी स्ट्रीम है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। ठीक है, और 7 सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं तो उसमें होता है मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, हिंदी, ठीक है, साइंस, इंग्लिश और जीके। तो जीके जहाँ पर 16 नंबर का आता है, बाकी ये 6 सब्जेक्ट जो रहते हैं ये 14 नंबर के आते हैं प्रत्येक। तो हमारे स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं। देखो, इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, सातों सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे जो पढ़ें तो स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन से होते हैं मेनली जो बात करें हम, तो स्कोरिंग सब्जेक्ट हमारे हो सकते हैं मैथ्स हो सकता है, रीजनिंग है, और कंप्यूटर और हिंदी। ज़रूरी नहीं है कि कंप्यूटर और हिंदी आपका यही हो, पर मैथ्स रीजनिंग सभी का स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है, जो भी पढ़ेगा तो मैथ्स रीजनिंग जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो मैथ्स रीजनिंग लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि आपको एमपी सब इंजीनियर के रिगार्डिंग पढ़ना है तो पीवाईक्यू लगा सकते हैं, जिसमें कि पीवाईक्यू अभी लेटेस्ट जो भी हुए हैं, लेटेस्ट में हम मान के चलते हैं 22 और 23 के एग्ज़ाम के जो भी हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट जो हुआ था एक्साइज का हुआ था आबकारी का, उसके बाद में पटवारी हो गए, पुलिस के जो 22-23 में हुआ है और 21-22 में जो हुआ है वो दोनों एग्ज़ामों के भी लगा सकते हैं। ग्रुप 4 का लगा सकते हैं, है ना, ग्रुप 4 का लगा सकते हैं। उसके बाद में क्या हुआ है, वन रक्षक और फॉरेस्ट गार्ड का जो संयुक्त रूप से हुआ है उसके मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। और अगर मैं आपके पास बुक है तो मैथ्स रीजनिंग की लगा सकते हैं, उससे भी बुक से भी लगा सकते हैं। ठीक है, और पीवाईक्यू लेकिन इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू में जो है एमपी सब इंजीनियर के रिगार्डिंग जो है पीवाईक्यू से कंप्लीट आपका सिलेबस हो जाता है, जिसमें टोटल नंबर 28 का आता है। और हम मैथ्स और रीजनिंग में अगर मैं कंप्लीट कर लें इनका सिलेबस तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यही हो जाते हैं मैथ्स और रीजनिंग, जिसमें हम 28 में से 25 प्लस स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, और 25 प्लस इसके लिए भी स्कोर कर सकते हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती तो हम इसमें अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैथ्स रीजनिंग का आपको बता दिया मैंने। लास्ट टाइम कंप्यूटर का जैसे मैं बता रहा हूँ तो कंप्यूटर में 14 नंबर का आता है, तो हम 12 नंबर तो इसमें कम से कम लेके आए, तो 12 नंबर हम कैसे ला सकते हैं, तो इसके इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें नंबर से जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं हमने 14 नंबर में, इस प्रकार से क्वेश्चंस कुछ आते हैं। इंट्रोडक्शन और डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर से आते हैं कि उसमें कंप्यूटर के टाइप्स हो गए, उसके एप्लीकेशंस हो गए, है ना, उसकी लिमिट्स हो गई, उसके जनरेशन्स हो गए, इस टाइप से डेवलपमेंट में 0 से 1 नंबर आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका उसके टाइप्स हो जाएंगे, कमांड्स हो जाएंगी, शॉर्टकट कीज हो जाएंगी, टास्क मैनेजर हो जाएंगे, बैकअप्स, कंट्रोल पैनल, ये सभी जो आएंगे वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, यूटिलिटी टूल्स हो गए, ये सभी आ जाएंगे। ठीक है, जिसमें आप 1 से 2 नंबर का इसमें देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में 2 प्रकार का हो गया। सॉफ्टवेयर जो हो गया कि भाई आपके सिस्टम में हो गया, सिस्टम में एप्लीकेशन, यूटिलिटी, फर्मवेयर, फायरवेयर, एंटीवायरस, ये पैच, कैड, वायरस, ये सभी जो आ जाएंगे सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आ जाएंगे। हार्डवेयर में क्या जाएगा, आपका इनपुट आउटपुट सिस्टम हो जाएगा, सीपीयू आ जाएगा जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, एएलयू आ जाएगा, है ना। उसके बाद मेमोरी के टाइप्स आ जाएंगे कि कौन कौन सी मेमोरी होती हैं, रैम, रोम, है ना, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, इसमें माइक्रो प्रोसेसर, कैश मेमोरी, बस टर्मिनल्स, ये सभी जो आ जाएंगे हार्डवेयर के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इसमें 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा जो आता है कंप्यूटर में सब इंजीनियर में तो एमएस ऑफिस से आता है, जिसमें 5 से 6 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें एमएस ऑफिस में आपका वर्ड रहता है, आपका एक्सेल रहता है, पावर पॉइंट रहता है। ठीक है, इसमें 3-4 चीज़ें पूछता है कि इसका एक्सटेंशन भी क्या होता है, वो भी पूछता है कि एक्सएलएस किसका है ना, पीपीटी किसका है, वर्ड का डीओसी होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका पूछा जाता है कि क्या होता है, तो वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट और एक्सेस जो होता है उससे एमएस ऑफिस के अंतर्गत 5 से 6 नंबर का क्वेश्चंस आते हैं। नेटवर्किंग और इंटरनेट में कि नेटवर्किंग क्या है, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट के एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इंटरनेट का यूजेस कैसे है। डीबीएमएस डाटा मैनेजमेंट सिस्टम से आते हैं, एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से जावा, सी प्लस, इससे। और मिसलेनियस में शॉर्टकट कीज़ को हम इसमें लिख सकते हैं शॉर्टकट कीज़ से, और जो है उसमें आ सकता है। तो इसमें 2 से 3 क्वेश्चन इस प्रकार से टोटल क्वेश्चन जो आते हैं 14 नंबर के, 14 क्वेश्चन आते हैं 14 नंबर के। तो सबसे ज़्यादा अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो हम एमएस ऑफिस के आते हैं। कंप्यूटर में हम क्या करेंगे, कंप्यूटर में हम जो है हिंदी में पीवाईक्यू कराएंगे,
और इसमें मैं कल से देखता हूँ हिंदी के PYQ जो हिंदी में कंप्यूटर के PYQ को आपको, जिसमें 2022-23 के जो लेटेस्ट हुए हैं, जिसमें मेनली जो पटवारी के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें, और ग्रुप 4 के, ये 2 ही एग्ज़ाम में आए हैं। बाकी पुलिस में और वन रक्षक में ये नहीं पूछा जाता है कंप्यूटर। तो इन एग्ज़ामों को हम कवर करेंगे 22-23 में जो आए हैं, और इससे पहले भी जो आए हैं PYQ उनको हम कवर करेंगे। ठीक है, उनको हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे, PYQ को हम देखेंगे। ठीक है, तो इसको हम देख सकते हैं। और कल से हम देखते हैं कि हम हिंदी और इंग्लिश में दोनों में कंप्यूटर के क्लासेस को कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। हिंदी में क्या कर सकते हैं, हम हिंदी में भी अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं, 10 से प्लस स्कोर कर सकते हैं, जिसमें संधि हम डिस्कस कर सकते हैं। संधि, समास, अलंकार हो गया हमारा, रस हो गया, है ना, छंद हो गए, इन सभी को डिस्कस कर सकते हैं। और इसके भी हम PYQ के द्वारा, या फिर मैं बुक इसमें लास्ट टाइम बताया था मैंने, और इसमें बुक में ऐड कर दूंगा, और हिंदी की आपको बुक में कंप्लीट बता दूंगा। ठीक है, साइंस में कैसे कर सकते हैं, साइंस और इंग्लिश और GK अभी के लिए स्किप कर सकते हैं। अगर मैं साइंस आप पढ़ ही रहे हैं तो साइंस में आप इन्वायरमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं, और प्लस इसके साथ साथ बायो को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जो है इन्हीं 2 पोर्शन से जो है क्वेश्चंस आपको ज़्यादा देखने को मिले थे। और इंग्लिश में जो है आपका वॉइस से क्वेश्चंस थे और नरेशन से क्वेश्चंस थे। GK में आपको 2 प्रकार से GK पढ़ना पड़ेगा। GK में आपका एक इंडिया लेवल पे है, और MP सब इंजीनियर का है तो ऑफकोर्स MP का भी रहेगा। तो MP के 5 से 6 क्वेश्चंस रहते हैं, तो MP क्वेश्चंस का उसकी भी PYQ बुक जो आती है वो आपको परचेस कर लेनी है। ठीक है, उसमें आप महावीर, पुणेकर या जो भी है PYQ के लेटेस्ट पैटर्न की, उसको आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, मैं अभी GK का भी और बता दूंगा। साइंस, इंग्लिश और GK अभी के लिए हम स्किप कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग सब्जेक्ट की हम बात करें तो हम मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर हिंदी को कर रहे हैं, जिसमें मैथ्स रीजनिंग में हमारा 25 प्लस का टारगेट रहना चाहिए, और कंप्यूटर हिंदी में अगर हम बात करें तो 28 में से हमारा 20 प्लस का टारगेट रहना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारे 45 प्लस नंबर इसमें हो जाएंगे, और बाकी बचे नंबर हम यहाँ से साइंस, इंग्लिश और GK से यहाँ से स्कोर कर सकते हैं। तो 45 प्लस स्कोर ये 4 सब्जेक्ट में किसी भी कंडीशन में हमारे होना चाहिए। ठीक है, 45 से जितने भी आगे हो जाए वो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो कंप्यूटर का मैंने यहाँ पर डिटेल में आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेजर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं MS ऑफिस से पूछे जाते हैं। तो हम कंप्यूटर के PYQ यहाँ पर कोशिश करेंगे कि PYQ जो लेटेस्ट पैटर्न के हैं उनसे कोशिश करें कि हम करें। और इसमें बुक भी मैंने लास्ट टाइम बता दिया गया था कि एक लूसेंट की आप ले सकते हैं, या फिर एक परीक्षा मंथन कह के आती है, तो मंथन की बुक जो है आप उसमें ले सकते हैं। अगर मैं आपके पास दोनों में से एक बुक है तो आप उसी से जो है कंप्यूटर को कंप्लीट कर सकते हैं। शॉर्ट में आता है, ज़्यादा डीपली नहीं आता है, और आता भी है डीप तो उतना जो 3-4 क्वेश्चन तो हमेशा ही आते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस वाले, बाकी कंप्यूटर ईजी रहता है। ठीक है, और लिमिटेड है, तो इसलिए हम इसको जल्दी कंप्लीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, ये थे आज का वीडियो, जिसमें हम इम्पोर्टेंट और स्कोरिंग सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करें। नेक्स्ट वीडियो के बारे में और हम डिस्कस करेंगे कि हम और क्या कर सकते हैं नॉन टेक में ज़्यादा नंबर लाने के लिए। आज के वीडियो के लिए थैंक यू।